अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन। और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल और लासो टूल के बारे में। तो चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, फिल कलर वाइट कर देते हैं हम, और आउटलाइन पे हम ब्लैक कलर कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं हम, ये रहा। एक और बना लेते हैं, ये रहा। एक और बना लेते हैं, ये रहा। ठीक है। तो सिलेक्शन टूल, इसकी पहचान क्या है? ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करता है। ठीक। मिसाल के तौर पर अभी हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, इसको हम बआसानी मूव कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया, इसको हम बआसानी मूव कर सकते हैं। ये मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट करके हम इसको मूव कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि सिलेक्शन टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट को माउस को क्लिक करते हुए आप ड्रैग करें और इस तरीके से भी आप सिलेक्शन बना के भी आप कर सकते हैं। ठीक है। देखें, सारे एक साथ हो रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो इस तरह से सिलेक्शन बना लें, चाहें तो आप एक एक को सिलेक्ट कर लें। अगर आप एक एक को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट को प्रेस करें। शिफ्ट का जो बटन है कीबोर्ड का, उसको प्रेस करें और आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं ये दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये दो एक साथ मूव होंगे। ठीक है। मैंने बाहर क्लिक किया, ये सिलेक्शन ख़त्म हो गई। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। सब एक साथ मूव हो जाएंगे। या तो आप इस तरीके से सिलेक्ट करें या आप ड्रैग करके सिलेक्ट करें। और इसका एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल। इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने ऊपर शॉर्टकट वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ यही करने हैं आपने, तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लें। तो पता चल गया कि आप सिलेक्शन टूल की मदद से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप मूव भी कर सकते हैं। ये दो काम आपको पता चल गया। अच्छा, सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया, ये सिलेक्ट किया, ये मैंने डिलीट कर दिया, ये सिलेक्ट किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो आप सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। और आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करके कॉपी भी ले सकते हैं। देखिए, कॉपी आ गई इसकी, ये कॉपी आ गई, ये कॉपी आ गई इसकी। ठीक है। अच्छा, ये सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आपको कॉपी लेनी है तो ऑल्ट को प्रेस करें और साथ साथ शिफ्ट कर दें एक्यूरेसी के लिए। इसकी बिल्कुल सीध में आ जाएगा, यहाँ ला के छोड़ दें आप। उसके बाद फिर कंट्रोल डी करें, डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट का शॉर्टकट है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी होगा, डुप्लीकेट का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल डी। और ये कहाँ पर होता है? ये देखें, यहाँ पर होता है। ऑब्जेक्ट में जाएं, ट्रांसफॉर्म में जाएं, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म अगेन, कंट्रोल डी। ठीक है। तो आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने शॉर्टकट यूज़ करना है उसका। आपने क्लिक किया, ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ ड्रैग किया, साथ साथ शिफ्ट कर दिया, यहाँ ला के छोड़ दिया आपने माउस को, फिर कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। ठीक है। ये डुप्लीकेट का शॉर्टकट है, कंट्रोल डी। ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ऑल्ट के साथ यहाँ पर रख दूँ उसको, तो अब ये इसी सीक्वेंस में आता रहेगा। देखिए, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है। सबको सिलेक्ट किया, इस तरह से ड्रैग करके और डिलीट का बटन दबा दिया तो डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ ये कि आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। किसके? सिलेक्शन टूल की मदद से आप छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूँगा विदाउट की के, तो क्या होगा कि शेप चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, शेप इसका चेंज हो रहा है। ठीक है।
लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि शेप चेंज ना हो, शेप ऐसी रहे, तो फिर मैं शिफ्ट के साथ करूँगा। देखें, इसको मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ, ये मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ, और ऑल्टर शिफ्ट के साथ करूँगा तो सेंटर से होगा। देखें छोटा बड़ा, ये बीच में जो आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं आप। ये मैं ऑल्टर शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं कर्सर को यहाँ लेके जाता हूँ तो ये डबल एरो आ जाता है, ठीक है। तो ये आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, ऑल्ट शिफ्ट के साथ आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ये होगा सेंटर से। अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, कॉपी ले लेता हूँ मैं इसकी, और इसको मैं नन कर रहा हूँ, यहाँ से नन कर दिया ताकि ये नज़र आए ना। और इसको मैंने मूव किया, मूव करने के बाद इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, देखें इसके सेंटर में रख दिया। अब मैं ऑल्टर शिफ्ट के साथ करूँगा तो देखें सेंटर से होगा, इस तरह से, ठीक। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इधर, अब मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा, देखिए शिफ्ट के साथ होगा तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ऑल्टर के साथ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जब आप इसको थोड़ा सा दूर, अच्छा ऑल्ट के साथ जब आप करेंगे तो ये ऑपोजिट साइड्स करेगा छोटी बड़ी। देखें इस तरह से, ये ऑल्ट के साथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से भी आप ऑल्ट के साथ 2 साइड छोटी बड़ी कर सकते हैं। और अगर अपने हिसाब से करना चाहें विदाउट की से, तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कर्सर को थोड़ा सा दूर, देखें ये है रीस्केल का, ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा दूर लेके जाएं तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको रोटेट। अब ये रोटेशन का आपके पास जो है ना एरोज आ गई है, यहाँ से आप कर सकते हैं इसको रोटेट इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं शिफ्ट के साथ तो ये एंगल वाइज करेगा, ये देखें इस तरह से ये एंगल वाइज करेगा, ठीक है। तो जैसे भी आप करना चाहें इसको आप कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से बड़ा कर रहा हूँ इस तरह से। अच्छा, अब क्या है, आपको पता चल गया कि सिलेक्शन टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम मूव भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम 2 साइड से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, और ऑब्जेक्ट को हम रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हम मूव करके कॉपी भी ले सकते हैं ऑल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ, ठीक है। और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट भी इस तरह से आ जाएगा। तो ये सारे के सारे काम आपने किससे किए हैं, सिलेक्शन टूल से। और सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट है वो क्या है, वी। अगर आप वी को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, अच्छा दूसरी बात ये कि इसके बराबर में जो टूल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है, देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जो काम है वो ये है कि एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है, ये किसी भी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेगा, और अगर आप उसको मूव करना चाहें तो उसको मूव भी कर लेगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ये जो आपको अभी तो आपको ये ब्लू कलर का जो है बाउंडिंग बॉक्स, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं इसको कर देता हूँ नन यहाँ से, तो देखें ये आपको ब्लू कलर का एक बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको येलो कर देता हूँ तो अभी भी आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। ये बाउंडिंग बॉक्स ये कहाँ पर होता है, बाउंडिंग बॉक्स बाज़ औक़ात ये हाइड हो जाता है। देखें अगर मैं इसको कर दूँ कंट्रोल शिफ्ट बी तो देखें ये हाइड हो गया। अब आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये बाउंडिंग बॉक्स गलती से ये शॉर्टकट उनसे प्रेस हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट बी, तो फिर क्या होता है, तो ये बाउंडिंग बॉक्स हाइड हो जाता है। ये देखिए व्यू के अंदर होता है आपके पास शो बाउंडिंग बॉक्स, देखें शिफ्ट कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, ये देखें ये जो है शो बाउंडिंग बॉक्स शिफ्ट कंट्रोल बी ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट बी करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। अब आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, ये छोटा बड़ा नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो कंट्रोल शिफ्ट बी करें, ये वापस आ जाएगा बाउंडिंग बॉक्स, तो ये बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है,
ठीक है, अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ये एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है और एंकर पॉइंट को मूव भी करता है। अगर आप इससे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, आपको इससे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक हम बॉक्स बना लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैंने बनाया ये। ठीक है, अब मैंने एक ये एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिए, ये दो सिलेक्ट हो गए। अब दोनों को मैं मूव कर रहा हूँ, देखिए दोनों मूव हो जाएंगे इस तरह से। अब देखें यहाँ पर सिलेक्शन टूल, ये जो ब्लैक कलर का है ये बिल्कुल ऐसे ही बन गया। देखें वाइट कलर का डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, सिर्फ कलर ही चेंज है, बाकी तो सेम ही है। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी ऐसे ही होता है आपका, और सिलेक्शन टूल भी ऐसे ही होता है। अगर इसको हम ब्लैक कर देंगे तो ये सिलेक्शन टूल बन जाएगा, वाइट कर देंगे तो ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखें एंकर पॉइंट को मैंने बताया था, एंकर पॉइंट को अगर हमने ये दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके हमने इसको मूव कर लिया, माउस से भी मूव कर सकते हैं आप, और आप कीबोर्ड के बटन से भी आप मूव कर सकते हैं। आपके पास एरोज होते हैं ना, टॉप वाला, बॉटम वाला, राइट वाला, लेफ़्ट वाला, तो आप इस तरह से भी देखें इसको आप कर सकते हैं। ये मैं कीबोर्ड को प्रेस कर रहा हूँ और राइट वाले कीबोर्ड को प्रेस करूँगा, राइट वाले एरो को, तो ये इस तरह से चला जाएगा इधर, और लेफ़्ट वाले को करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाते हैं। आपने एक रेक्टेंगल बनाया इस तरह से, ठीक है, इसमें मैंने कलर कर दिया कुछ इस तरह से, और इसकी मैंने ऑल्टर के साथ कॉपी ले ली, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा किया छोटा, इसको इस तरह से। ठीक है, और इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, थोड़ा सा ये कलर कर दिया। इसकी मैंने कॉपी ली, ऑल्ट शिफ्ट के साथ यहाँ रखा। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा, अच्छा ये जो देखें मेरे पास कुछ यहाँ पर एक पर्पल कलर की या पिंक कलर की मेरे पास एक गाइडलाइन आ रही है। ठीक है, देखें ये इस तरह से मुझे ये बताता है, ये मुझे गाइड करता है कि ये सेंटर आ गया इसका, इस तरह से ये गाइड करेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है डिज़ाइन बनाने में। ये कहलाती है स्मार्ट गाइड, और ये कंट्रोल यू से आती है, और कंट्रोल यू से ये हाइड भी हो जाती है। अब व्यू में जाके देखें आप, यहाँ पर होगा आपके पास स्मार्ट गाइड, ये देखें स्मार्ट गाइड है, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल यू। ठीक है, तो कंट्रोल स्मार्ट गाइड को हमेशा एक्टिव ही रखा करें, तो आपके डिज़ाइन बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, अच्छा, और ये हमने दो एंकर पॉइंट इसके सिलेक्ट किए। दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए, देखें हमें ये खुद बता रहा है। ठीक है, ये इसके सीध में आ गया है, पर्पल कलर की आपको एक ये पिंक है, पिंक कलर है वैसे तो ये। इसके बाद आपने इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आपने इसको यहाँ से मिला देना है। ठीक है, ये देखें ये आपका एक, अच्छा इसका कलर भी आप चेंज कर दें, इसको थोड़ा सा आप ये कलर कर दें, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म हमारे पास एक ये बन गया। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बनाया है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर डॉट नज़र आ रहे हैं, ये कहलाता है कॉर्नर रेडियस। अगर मैं इसको, एक ये डॉट है, ठीक है, और हमारे पास कौन सा टूल है, सिलेक्शन टूल। अगर मैं इस डॉट को क्लिक करते हुए नीचे लेकर आऊँगा तो हमारे पास जो कॉर्नर हैं वो रेडियस में आ जाएंगे, ये कॉर्नर रेडियस कहलाता है। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर मैंने ये बनाया और आप चाहते हैं, इसको मैं येलो कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए आपको। अब मैं चाहता हूँ कि एक ये और शिफ्ट के साथ एक ये दोनों एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिए। देखें ये एंकर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये ब्लू कलर का एंकर पॉइंट और बीच वाला रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। अब मैंने इसको इस तरह से कॉर्नर रेडियस कर दिया, देखें जितने भी चाहें आप कर सकते हैं कॉर्नर रेडियस। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक को भी सिलेक्ट करके कॉर्नर रेडियस कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो सिलेक्शन टूल की मदद से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की कॉपी भी ले सकते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है
ये एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है। अगर आप इससे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो एंकर पॉइंट सिलेक्ट नहीं होगा, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट इससे करना होगा और इससे फिर आपने इसको मूव करना होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए शेप चेंज हो रहा है इसका ऑब्जेक्ट का। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑब्जेक्ट के शेप को जो है वो चेंज कर देता है और एंकर पॉइंट को मूव कर देता है। ठीक है, अब आ जाता है मैजिक वॉन्ड टूल। तो मैजिक वॉन्ड टूल का क्या काम है, मिसाल के तौर पर हमने ऑल्ट से कॉपी ले ली, ऑल्ट से कॉपी ले ली, ऑल्ट से कॉपी ले ली, इसका हमने कलर चेंज कर दिया, रेड ले लिया, फिर ऑल्ट से कॉपी ली, ऑल्ट से कॉपी ली, ऑल्ट से कॉपी ली। अब हम मैजिक वॉन्ड टूल में आ गए। मैजिक वॉन्ड टूल का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, बस एक जैसे कलर को सिलेक्ट करना, एक जैसे कलर को सिलेक्ट करना। अगर मैं येलो पे क्लिक करूँगा तो जितने भी येलो कलर आ रहे होंगे, चाहे किसी भी शेप में हो, चाहे ये हो चाहे इस शेप में हो, सारा का सारा येलो सेलेक्ट हो जाएगा। सबके एक साथ कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबको एक साथ डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। अगर मैं रेड कलर पे आके यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सारा का सारा रेड कलर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं अंडू कर दिया मैंने। अगर मैं एक एक को डिलीट करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, एक एक को डिलीट करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं मैजिक वॉन्ड टूल से कलर, क्योंकि ये कलर की सिलेक्शन का टूल है, तो जब मैं रेड पे क्लिक करूँगा तो सारा का सारा रेड कलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन डिलीट। ठीक है, इसके बराबर में कहलाता है लासो टूल। ठीक है, लासो टूल जो है उसका क्या काम है, उसका काम यह है, जैसे मैंने एक ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, और फिर ये बनाया और एक ये बना दिया। ठीक है, अच्छा, लैसो टूल का जो काम है जनाब वो सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना। एंकर पॉइंट को तो आप इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। इससे आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने एक ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ आपने एक ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया। तो हमने कितने एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, 3। अब 3 एक साथ मूव हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं लैसो टूल में। लैसो टूल जो है वो इर्रेगुलर तरीके से सिलेक्शन यानी कि एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर आपने सिलेक्शन बनाई, एक आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर आपने एक इसको सिलेक्ट किया, फिर आपने एक इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर आप यहाँ पर आए, आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आपने मिला दिया। तो इसके अंदर सिलेक्शन के अंदर 3 एंकर पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, तीनों को 3 सिलेक्ट हो गए। और इसके बाद फिर आप यहाँ पर आए और फिर आपने इस तरह से इसको मूव किया। तो ये लैसो टूल जो है, जैसे जैसे आप आगे काम करेंगे, जब असाइनमेंट्स आप करेंगे तो फिर आपको इमेज ट्रेस वगैरह करेंगे तो फिर आपको सिलेक्शन, ये लैसो टूल से जब आप सिलेक्शन बनाएंगे फिर आपकी समझ में आएगी कि इस टूल का क्या पर्पज़ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। आज की छोटी सी क्लास थी ये, तो बीच में हम मुख्तलिफ़ ट्यूटोरियल्स वगैरह भी हम जो है वो रखेंगे सीखने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।